तो हेलो ऑल द गाइज प्रेजेंट ओवर हेयर गाइज। आज हम वापस आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और गाइज जैसे कि ना हमने पिछली वीडियोस में कुछ डिस्कस किया था, आपको मैं दिखाता हूँ। हमने पिछली वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में जो रूट्स हैं कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, पीआई कैसे आता है। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था और उसके ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम भी आपको करके दिखाई थी कि कैसे निकालते हैं। गाइज इसमें तो पीआई हम निकाल नहीं पाए थे क्योंकि पीआई तो यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 थी। पर जो अब हम क्वेश्चन लेंगे गाइज, ये ध्यान से देखना, और इसमें इन फॉर्म्स की भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे ना पिछली वीडियो में। आप बोलोगे इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज यहाँ होगा। एक बार देख लो कि 1/d इंटू एक्स जो होगा एक्स डी एक्स होगा, 1/d माइनस ए इंटू एक्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। और सिमिलर ये है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो गाइस, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने सबसे पहले आपको बताना है कि भैया जी क्या करना था कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो मतलब y इज इक्वल्स टू कोट ऑफ ए एक्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 0 पुट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए। ये तो आपको पता ही है, वो जो कि 0 के बराबर होगा। डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा ए। मतलब कि यहाँ के जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं वो तो इमेजिनरी हैं, नॉन रिपीटिव है, नॉन रिपीटिव। तो मतलब कि जो डी है वो है 0 प्लस माइनस आयोटा ए की फॉर्म में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो इसको, कंपेयर विद डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा। तो यहां से अल्फा क्या हो गया 0 एंड बीटा क्या हो गया ए। और सिंस अगर रूट्स ये आते हैं तो मुझे पता है कि इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन बनती है भैया जी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो होता है ई टू द पावर ए अल्फा इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया मेरे पास, ई टू द पावर अल्फा 0 है तो ई टू द पावर 0, C1 कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू ए है तो ए एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स। तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास आ चुका है C1 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गाइस आ गया मेरे पास तो पीआई भी निकाल लूंगा मैं, और पीआई आ गया तो फिर मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो अब पीआई कैसे निकालेंगे। पीआई निकालने के लिए देखो स्टेप क्या होते हैं गाइस। सबसे पहले पीआई लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा दिया है। तो पीआई को डोनेट ही ऐसे करते हैं। अब देखो गाइस, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे गाइस हम इसको कोट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए कर सकते हैं। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा कि देखो ये है डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा ए डी प्लस ऑफ आयोटा ए डी माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर ये तो कट जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पता है ना कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है -i, और आयोटा टू दी पावर 4 क्या होता है 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं। तो कई इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब गाइस देखो, इसको मैं पी आई इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं 1/d माइनस ऑफ आयोटा ए माइनस 1/d प्लस ऑफ आयोटा ए इंटू कोट ऑफ ए एक्स लिख सकता हूं। देखो इसको करके देखो इंटू, ये क्या आएगा, नीचे का एलसीएम लो तो d माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए। तो ये आ जाएगा d प्लस आयोटा ए माइनस ऑफ d माइनस आयोटा ए। तो d प्लस आयोटा ए माइनस ऑफ d प्लस आयोटा ए। तो ये से ये गया डिवाइडेड बाय d माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए। तो ऊपर क्या आएगा 2 आयोटा ए। हाँ तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्या करना है हम, डी प्लस आयोटा है ना, फिर माइनस ऑफ डी माइनस आयोटा है, तो माइनस डी एंड प्लस। तो गाइज हम एक चीज क्या करते हैं, इसे उल्टा करते हैं। उल्टा इन द सेंस कि ऊपर हमारा 1 बनना चाहिए ना। हम क्या करते हैं कि इसकी जगह यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो।
अब करो जरा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी माइनस आयोटा ए एंड तो यहाँ पे प्लस लिखो। अब करके देखो गाइस, एक बार दोबारा करते हैं। मतलब कि मुझे ऊपर 1 बनाना है किस तरीके से ना, तो वो मैं देख रहा हूँ कि कैसे बनाऊं। क्यों सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ताकि मेरे लिए इजी हो इसे सॉल्व करना, ठीक है। क्यों वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये दोबारा देखो, डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए, तो ऊपर क्या आएगा, डी माइनस ऑफ आयोटा ए प्लस डी प्लस ऑफ आयोटा ए। तो आयोटा ए से आयोटा ए गया, तो 2d तो यार सूरज यहाँ भी बच रहा है। तो मतलब क्या करूँ, अब इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अगर मुझे कुछ नहीं पता लग रहा कि कौन सी फॉर्म में भैया जी लिखना चाहिए, मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। इंटीग्रेशन इन द सेंस मैं क्या करूँगा, अब इसको बाय पार्ट्स लगा दूंगा यहाँ पे। इसको देख, मैं ये लिख सकता हूँ, देखो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ वो भी देख लिया ना हमने। तो डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए। अभी इसे छोड़ दो गाइस, अभी इसे छोड़ दो। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाय डी प्लस आयोटा ए प्लस बी बाय डी माइनस आयोटा ए। कहाँ से आया गाइस, गाइस ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है। तो 1 बाय डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा, पिछली वीडियोज में भी मैंने डिस्कस किया हुआ, वहाँ जाके देखो गाइस। सेम चीज़ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, तो ए इंटू डी माइनस आयोटा ए प्लस बी इंटू डी प्लस आयोटा ए, तो ये कट गया। तो यहाँ के क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू ए इंटू डी माइनस ए आयोटा ए प्लस बी इंटू डी प्लस बी आयोटा ए। कुछ कॉमन गाइस, कॉमन आ रहा है कुछ, देखो ध्यान से। ए प्लस बी ऑफ डी है ना, और माइनस ऑफ ए। तो यहाँ से भी कोई बात हमारी गाइस बन नहीं रही है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ना गाइस ए प्लस बी भी 0 होगा, और माइनस ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ ए भी 0 ही होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। तो गाइस ये वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा है। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट बीइंग अप्लाइड ओवर हेयर। तो हम क्या करेंगे गाइस, हार नहीं माननी है, चेंज करेंगे अपनी रणनीति। देखो गाइस, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वही वाला सिमिलर तरीके से एक बार देखते हैं, एक बार और चेक करते हैं गाइस। तो यहाँ पे पी आई लिखूंगा, पी आई इज इक्वल टू, हाँ एक थिंग कर सकते हैं गाइस, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं अगर यहाँ पे 1 बाय डी माइनस आयोटा ए ले लूँ, माइनस ऑफ 1 बाय डी प्लस आयोटा ए, यही लिया था मैंने पहले। और इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा था, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा था कि डी माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए। तो यहाँ पे डी प्लस आयोटा ए माइनस ऑफ डी माइनस आयोटा ए का ये, तो डी प्लस आयोटा ए माइनस डी प्लस आयोटा ए। तो ये कट तो रहा था ना गाइस, कट तो रहा था। अब देखो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 2 आयोटा ए, 2 आयोटा ए एक्स्ट्रा टर्म है, ऊपर मुझे 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, पी आई जो है, जो लिखूंगा पी आई को, वो हो जाएगा मेरा 1 बाय 2 आयोटा ए। अब लिख सकता हूँ गाइस मैं, हाँ भैया अब लिख सकते हो, अब करके देखो गाइस। तो 2 आयोटा ए और 2 आयोटा ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो वही बचेगा, टर्म दोबारा सिमिलर आ जाएगी। तो देखो ये लिख दिया गाइस। इसके बाद मैंने ये क्यों लिखा था, अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो गाइस, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 आयोटा ए बाहर रहने दे, अंदर देख 1 बाय डी माइनस आयोटा ए इंटू कॉट ऑफ ए एक्स माइनस 1 बाय डी प्लस आयोटा ए इंटू कॉट ऑफ ए एक्स। और भैया जी ये देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है। हाँ, अगर कोई चीज़ 1 बाय डी माइनस ए इंटू एक्स की फॉर्म में रहता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता था, वो होता था हमारा ये वाला, देखो ये वाला इसी फॉर्म में है। तो e टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में। एक्स क्या है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, ठीक है।
ये नहीं कि आप मान लो कि मैंने इसे एक्स बोला तो ये एक्स होगा, नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स देखना है यहाँ। तो कोट एक्स, कोट ए एक्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कोट ए एक्स, और ये डी माइनस ए की फॉर्म में है किसी तरीके से, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंट कर दो, बस ए की जगह आयोटा है ना, वहाँ है तो कॉन्स्टेंट है ये भी, तो अप्लाई कर दो। हम देख गए इसमें ना दोनों में डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई, यहाँ पे अलग अप्लाई करूंगा, यहाँ पे इसे मान ले फर्स्ट और इसे मान ले सेकेंड, दोनों में अप्लाई करते हैं अलग अलग। और गाइज एक चीज बताऊं आपको, हाँ, ई टू दी पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखना गाइज, कि जो ई टू दी पावर आयोटा थीटा होती है ये यहाँ काम आएगी, यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाएगी, तो मतलब माइनस पुट कर दे, मतलब माइनस पुट करेगा तो ये हो जाएगी हमारे पास कोस ऑफ, हाँ इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय ई टू दी पावर आयोटा थीटा, मतलब कि 1 बाय कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दे, कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, ई टू दी पावर माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ -1 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा। तो ये दो चीजें याद रखने की, ई टू दी पावर आयोटा थीटा ये होता है, और ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस थीटा माइनस आयोटा थीटा। इसका डिराइव कैसे किया मैंने ये छोड़ो, इसको ये याद रखना बस, इसका फॉर्मूला, ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें याद रहेंगी तो गाइस क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। क्यों मैंने ये आपको सिखाया, क्योंकि इसमें अप्लाई करना है। फर्स्ट वाले को लेते हैं, इसको ले रहा हूँ गाइस मैं, इसको फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डी माइनस आयोटा ए इंटू कोट एक्स, कोट एक्स यही है। अब इसको मैंने क्या लिखना था, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर मैंने इससे करना है, ठीक है। तो ई टू दी पावर ए एक्स, तो ई टू दी पावर ए एक्स लिख दे पहले, मतलब कि इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स, ए यहाँ पे ए की जगह क्या है, आयोटा ए, तो आयोटा ए एक्स, फिर क्या है, फिर देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, कोट एक्स, एंड ए की जगह आयोटा ए है, तो एक्स एक्स है कोट ऑफ एक्स इंटू एक्स हो गया, इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ना, इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा गाइस। अब देखो गाइस इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आयोटा हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, मैंने आपको बताया यहाँ पे कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा कोस ऑफ, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए एक्स है ना, तो कोस ऑफ ए एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है। ई टू दी पावर आयोटा थीटा अगर मैं ले रहा हूं तो वहां पे देख ले, ये पे क्या हो जाएगा कोस थीटा कोस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ आयोटा ऑफ साइन ऑफ ए एक्स, यही होगा, इंटू डी एक्स, मतलब कि ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स की वैल्यू कोट ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ आयोटा साइन ए एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटू देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स कोस ऑफ ए एक्स आएगा ना गाइस, यहाँ ए एक्स ए एक्स ए एक्स, तो कोस ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ ए एक्स इंटू कोस ऑफ ए एक्स माइनस आयोटा ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स, ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अंदर इंटू कर दे, इसको भी और इसको भी, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ आयोटा, साइन से साइन कट गया तो कोस ऑफ ए एक्स, यही होगा गाइस। अब देखो कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर आयोटा ए एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ऑफ आयोटा ऑफ कोस ए एक्स इंटू डी एक्स। क्यों लिखा,
क्योंकि गाइज मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो वहीं से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद गाइज क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसे करते हैं e⁻i ax इंटीग्रेशन ऑफ, इसे मैं 1 बाय साइन ए एक्स माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ए एक्स बाय साइन ए एक्स लिख सकता हूँ। हाँ, एलसीएम लेकर वो सेम आएगा, माइनस ऑफ आयोटा ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। सो e⁻i ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन, अब देखो गाइस यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ, एक साइन से चला जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स माइनस आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। और कोसेक की क्या होती है, 1 बाय ए लॉग ऑफ 10x ना, 1 बाय ए लॉग ऑफ 10x/2 ना। कोसेक की क्या होती है, देखो मैं एक बार साइड में आपको लिखा दूं, ये याद होनी चाहिए गाइस पहले से, कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय ए लॉग ऑफ 10 θ/2 ये होती है। तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ले, e⁻i ax कोसेक की क्या हो जाएगी 1 बाय ए इंटू 10 ऑफ लॉग ऑफ 10 ax/2, और साइन की क्या होती है माइनस कॉस, साइन की इज माइनस कॉस, है ना, साइन की होती है माइनस कोस, तो ये कोस ऑफ ए एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए माइनस ऑफ आयोटा इंटू कॉस ए एक्स की साइन ऑफ ए एक्स बाय ए। तो क्या आ गया e⁻i ax 1 बाय ए लॉग ऑफ 10 ax/2 प्लस 1 बाय ए कोस ऑफ ए एक्स माइनस आयोटा ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा तो हमें पता है क्या होता है, e⁻i होता है वैसे, है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ e⁻i ax 1 बाय ए लॉग ऑफ 10 ऑफ ax/2 प्लस 1 बाय ए इंटू e⁻ माइनस आयोटा एंड थीटा की जगह ax है ना, तो ax। तो ये गाइस हमारे पास जो होगा रिक्वायर्ड I1 आ गया है। और अगर मेरे पास I1 आ गया है, सो कैन आई फाइंड I2? यस, यू कैन फाइंड I2। कैसे फाइंड आउट करेंगे दिखाते हैं। ये I1 आ गया है, और ये हम कहाँ पर पुट करेंगे, ये हम पुट करेंगे गाइस इसमें, इसे मान ले ए है, ए में पुट करेंगे। अब मुझे सेकंड वाला लेना, 1 बाय डी प्लस आयोटा है इंटू कोट एक्स ना। तो वो सिमिलर है गाइस। तब पूरा करके दिखाऊंगा गाइस। देखो वो है हमारे पास I2 की वैल्यू है 1 बाय डी प्लस आयोटा ए इंटू कोट एक्स, आयोटा ए इंटू कोट एक्स। मतलब कि गाइस कोट ए एक्स होगा गाइस, कोट एक्स नहीं होगा, कोट ए एक्स होगा। हाँ देखो कोट ए एक्स है ना, मैंने कोट एक्स करी जा रहा हूँ मैं, कोट ए एक्स है, ये है कोट ऑफ ए एक्स। अब गाइज इसको सॉल्व करें सिमिलर तरीके से, जैसे मैंने I1 सॉल्व किया है वैसे ही ये सॉल्व होगा। इसमें बस डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस देखो, मैंने I1 क्या था, I1 था मेरे पास 1 बाय डी माइनस आयोटा ए इंटू कोट ऑफ ए एक्स, सिमिलर है। बस यहाँ पे क्या है, आई की जगह जो होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आई की जगह माइनस आई रख दे, तो माइनस आई रखूंगा तो वो सिमिलरली ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही है जो इक्वेशन तेरी I2 आई है, उसमें आई की जगह माइनस आई रख दे हर जगह और इक्वेशन सेम रहेगी। तो इन I1 रिप्लेस आई बाय माइनस आई, तो I2 आ जाएगा मेरे पास। I2 क्या आ जाएगा, e⁻−ax 1 बाय ए लॉग ऑफ 10 ऑफ ax/2 प्लस 1 बाय ए e⁻i यही आएगा ना गाइस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए यहाँ से।
और अगर सॉल्व करना है तो वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वी कैन सॉल्व दैट। बट गाइस ये आपको पता है क्योंकि I1 जैसे निकला वैसे I2 निकलेगा, जैसे वही इक्वेशन सेम पुट करके। हाँ यहाँ पे भैया आपने क्यों माइनस आई पुट किया, क्योंकि देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस फॉर्म में, देखो 1/1 डी माइनस ऑफ माइनस आयोटा। अब तो वही फॉर्मूला बन रहा है ना 1/d माइनस ए, तो वो सिमिलर है। आप बोलोगे 1/d प्लस ए में कैसे फॉर्मूला लगा ले, तो ऐसे लगा लिया। तो अगर I2 भी आ गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। तो हम इससे पुट करते हैं, विल पुट दिस वैल्यू इन कौन सी इक्वेशन में, तो इन इक्वेशन ए में क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों की I1 और I2 की। तो हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पे तो 1/2 आयोटा ए, तो Pi हो जाएगा Pi इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ए I1 माइनस I2। तो Pi हो जाएगा 1/2 आयोटा ए, I1 क्या है ई आयोटा ए एक्स, हाँ देखो ई आयोटा ए एक्स इंटू 1/a log 10 ax/2 इंटू 1/a log 10 ax/2 प्लस 1/a एंड यहाँ पे होगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटू 1/a log ऑफ 10 ऑफ ax/2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 1/a, ये हो जाएगा। एंड देखो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा मेरे पास Pi इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ए, यहाँ से कॉमन ले ले 1/a log ऑफ 10 ax/2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा ए एक्स माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स। सो Pi मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 1/a log ऑफ 10 ऑफ ax/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा ए एक्स माइनस e टू द माइनस आयोटा ए एक्स बाय 2 आयोटा ए, है ना। ऐसे वी कैन रिप्रेजेंट। एंड गाइस किसी वैल्यू के इक्वल ये लग रहा है, हाँ लग रहा है। कैसे लग रहा है, क्योंकि भैया देखो मुझे पता है कि e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है कोस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा। अब देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, ये भी याद रखना, ऐड कर लो 1 एंड 2 को, तो क्या बनेगा e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये गया मतलब कि e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो एक तो ये याद रखना है, दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फॉर्मूला, ये याद रखना है गाइस, ऐसे नहीं हवा में नहीं तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूँ ताकि याद रहें, इसलिए। अब एक बार ना सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो देख ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। तो ये गया यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द माइनस आयोटा थीटा बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक ये याद रखना है गाइस, ये दो जो फॉर्म्स हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी काम आएंगी। कॉम्प्लेक्स तो मुझे लगता है आधा मैं यहीं करा दूंगा तुम्हें, तो वहाँ चैप्टर में भी कवर करेंगे काफ़ी। अब देखो इसको कंपेयर करो, इसको देखो, इस वाली को और इस वाली को, सिमिलर है। यहाँ पे बस सिमिलर क्या है, यहाँ पे आयोटा की जगह यहाँ पे आयोटा ए है, आयोटा की जगह पे आयोटा ए है, तो यहाँ पे इसे मैं साइन ऑफ ए एक्स से लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो पी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी आई हो जाएगा पी आई विल बी 1/a log of 10 ax/2 1/a log of 10 ax/2 into of sine of ax। so this is the required particular integral। गाइज अब आप बोलोगे भैया जी डिफिकल्ट लग रहे हैं, हाँ भाई थोड़ा से लंबे हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई।
तो कंप्लीट सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी हैड गॉट ये वाला c1 cos ax प्लस c2 sin ax ना, तो ये हो जाएगा c1 cos ऑफ ax प्लस c2 sin ऑफ ax प्लस 1/a log ऑफ tan ऑफ ax/2 इंटू साइन ऑफ ax. So this is the required solution which we have obtained from the above equation, hence quite erratum demonstratum. तो गाइस बताना अगर इसमें कोई दिक्कत, हाँ इसमें पीआई हमने निकालना सीखा पहली बार, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम इसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे वैल्यूज को पुट करके आंसर्स निकाले जाते हैं. तो गाइस अगर बताना कि कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आए तो बताना कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो वो भी बताना कि भैया फास्ट जा रहे हो आप. आई थिंक स्पीड मेरी ठीक है, साथ में बस आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट भूलते जाओगे धीरे धीरे ना. तो गाइस बताना कि कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके ऊपर लेके आएंगे. एंड थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे.